अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम फिसागोरस का मसला की एक्सरसाइज नंबर 48 का दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फिसागोरस के बारे में मुफस्सल जानकारी दी है और पहला सवाल भेजा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। और एक बात और फिर वापस से कह दे रहा हूँ कि तमाम तलबा जो हैं, तमाम स्टूडेंट जो हैं, 1 से लेकर के 20 तक और हो सके तो 30 तक की अदद का मुरब्बा लिख लें पहले, फिर उसके बाद याद कर लें। अगर नहीं जरब कर पाते हैं तो भी आप कंप्यूटर कैलकुलेटर से या मोबाइल से करके याद कर लें, तो आप आसानी के साथ सवाल हल कर सकते हैं। अगर आप जरब करना नहीं जानते हैं और याद है तो भी आपका सवाल सही माना जाएगा, इसलिए मुरब्बा याद कर लीजिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसका दूसरा सवाल है आपका, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस पी क्यू आर में ज़ाविया पी 90 दर्जे का है। अगर पी क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर और पी आर की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो कताखत पी क्यू आर की लंबाई मालूम कीजिए। देखिए, इसमें शकल नहीं बनी हुई है, आप एक कच्ची शकल बना लीजिए हल में, साइड में कहीं पर, और एक 90 दर्जे का जाविया, सीधा सीधा 90 दर्जे का जाविया बना लीजिए। और जिस जाविया की पैमाइश 90 दर्जे दी गई है उसको 90 लिख दीजिए, पी और क्यू आर लिख लीजिए इस तरह से। अब इसमें आप ये लिखेंगे मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया पी 90 दर्जे का है, इसलिए इसमें फिसागोरस का मसला लगाएंगे। मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया पी बराबर 90 दर्जा है, तो वित्र कितना हो जाएगा? वित्र क्या हो जाएगा? क्यू आर। इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, वित्र क्या हो जाएगा? वित्र क्यू आर हो जाएगा या आर क्यू हो जाएगा। अब लिखेंगे फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस के मसला से। अब फिसागोरस का मसला वही लिख देंगे, आप जानते हैं। ओरिजिनल उसका फॉर्म, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा जमा दूसरा जिला का मुरब्बा। ये इसका क्या है? असल सूरत है। असल सूरत के बाद अब मुसल्लस का नाम जो भी अदल बदल गया है उसमें वित्र पहचान लेंगे, पी है और इसका वित्र क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू आर का मुरब्बा। जब क्यू आर पहचान लेंगे फिर एक जिला आपकी पी क्यू हो जाएगी, दूसरी पी आर हो जाएगी। चाहे पी आर पहले लिखिए या पी क्यू पहले लिखिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कीमत रख देंगे यहाँ से सवाल में, पी क्यू की लंबाई 24, पी क्यू ये बराबर 24, जहाँ जहाँ जिसकी पैमाइश मालूम है उसको रख देंगे, और क्यू पी आर की 10 जमा पी आर की लंबाई 10, ये हमको मालूम करना होगा। क्यू आर का मुरब्बा, ये सवाल दिया गया है इबारती शक्ल में, इसको पढ़ करके हमको समझना होगा कि कौन सी जिला कौन सी है, उसकी पैमाइश लिख देना होगा। ये बराबर हो जाएगा 24 का मुरब्बा 576, याद रखना है 24 का मुरब्बा 576 और 26 का मुरब्बा 676। ऐसे याद करेंगे तो आसानी होगी। ऐसे जो भी बात आएगी बताई जाएगी आपको, 576 जमा 10 का मुरब्बा 100, जमा कर लेंगे, ये 676 हो जाएगा। देखिए जो बताया गया वही चीज़ सामने आ गई आपकी, 676 आ गया। 676 किसका मुरब्बा है? 26 का। तो पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 676 का जजर, ये बराबर हो जाएगा 26।
क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर। यहाँ पर इकाइयाँ जो दी गई हैं सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए आंसर आपका क्यू आर की पैमाइश यहाँ पर कहा गया कथाखत क्यू आर की लंबाई जो है कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह से इसका तीसरा सवाल दिया गया है, कायमतुज़ जाविया मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया एम 90 दर्जा है। इसका हल जब लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा। इसमें पहले एक शक्ल बना लेंगे हम कच्ची सीधी 90 दर्जे का जाविया बनाने वाली जिला, और जिस पर 90 दर्जा बना हुआ है उस पर उसका नाम लिख देंगे एम। अब मुसल्लस का क्या नाम है LMN, कहीं से भी शुरू कर देंगे, लेकिन एम जो है 90 दर्जे की जगह पर रहेगा। तो क्या लिखेंगे, मुसल्लस LMN में जाविया एम बराबर 90 दर्जा है, इसलिए वित्र LM है। अब जब ये बात तय हो गई तब फीसागोरस का मसला लग जाएगा इस मुसल्लस में। फीसागोरस का मसला कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब लिखिए, सिर्फ ये आप लिख दीजिए कि 90 दर्जे का जाविया है, बता दीजिए, और वित्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख दिए तो अच्छी बात है, अभी ये बुनियाद आपकी एकदम शुरुआत है, और नहीं तो वित्र लिखना ज़रूरी नहीं है कि वित्र ये होगा या ये है। आप डायरेक्ट इसका असल सूरत लिखिए फीसागोरस के मसले की। क्या होता है, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा, एक जिला का मुरब्बा जमा दूसरा जिला का मुरब्बा। अब सवाल पढ़ करके कीमत रख देंगे, या सवाल पढ़ करके पहले कीमत लिख लेंगे इसमें शक्ल में, और फिर उसमें कीमत रख देंगे तो भी चलेगा। क्या दिया गया है, LM 12, LM ये 12 दिया गया है, और LN 20 दिया गया है, ये 20 दिया गया है। तो क्या मालूम करना है, MN मालूम करना है। इसको हम वित्र की जगह पर क्या लिख लेते हैं, LN, LN का मुरब्बा बराबर LM का मुरब्बा जमा MN का मुरब्बा। कीमत रख देंगे, LN का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 20 का मुरब्बा हो जाएगा, बराबर LM 12 दिया गया है, 12 का मुरब्बा जमा MN। आपको 12 का मुरब्बा निकालने के लिए 12 को 12 से ज़रब करने का हमने होमवर्क दे दिया है। आप देखना कि हमने सही लिखा है कि गलत। 20 का मुरब्बा लिखना आसान होता है। देखिए मुरब्बा कैसे, जो अदद 20 है, 30 है, 40 है, इसका मुरब्बा लिखना आसान होता है। 1 जीरो है तो इसका मुरब्बा 2 जीरो, 2 का मुरब्बा 2 दूनी 4, यानी कि 20 का मुरब्बा 400, 12 का मुरब्बा 144, 144 प्लस MN का मुरब्बा, ये मालूम करना है। 144 इधर आएगा तो 400 नफी 144 बराबर MN का मुरब्बा। जब आप इस तरह से लिख लेंगे, एक मदगरी मसावात है, 144 बराबर की इधर आएगा तो नफ़ी में हो जाएगा। अब 400 में से 144 नफ़ी कर लीजिए, ऊपर नीचे लिख के नफ़ी कर सकते हैं या ऐसे भी। 10 में से 4 निकलेगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 निकलेगा 5, और यहाँ बचेगा कितना 3, 3 में से 1 निकलेगा 2, तो ये हो जाएगा 256 बराबर MN का मुरब्बा। तो इसलिए MN का मुरब्बा बराबर MN बराबर हो जाएगा जजर 256। अब 256 किसका मुरब्बा होता है, अगर आपको याद है, या इसका जब जायजर भी करेंगे सब 2 2 मिलेगा। 16 का मुरब्बा होता है 256, MN बराबर 16 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं करना तो इसको जायजर भी कर लीजिए और 2 2 की जोड़ी बना लीजिए और एक एक उसमें से ले लीजिए और
सबको ज़रब कर लीजिए, जो हासिल ज़रब आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जज़रुल मुरब्बा हो जाएगा 256 का। एक कता MN की लंबाई जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। आइए इसका चौथा सवाल देखते हैं। 15 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी ज़मीन से 9 मीटर ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार का कायदा और सीढ़ी के निचले सिरे के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। अगर इस तरह से इसकी एक शक्ल हम बनाते हैं कि एक दीवार है AB और सीढ़ी क्या होती है, कुछ दूरी पे लगाई जाती है, लटकाई जाती है। अगर हम फर्ज कर लेते कि सीढ़ी यहाँ पर C नुक्ते पर है, दीवार हमेशा क्या होती है, उमूदी होती है, तो यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। और खिड़की जो है 9 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर अगर बिलफर्ज कर लीजिए D नुक्ता है, ये खिड़की है 9 मीटर, यहाँ तक सीढ़ी पहुँचती है और सीढ़ी की लंबाई कितना दी गई है, 15 मीटर। ये सीढ़ी है आपकी 15 मीटर। सवाल को पढ़ करके एक शक्ल बना ली जाएगी। कहा गया है 15 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी ज़मीन से 9 मीटर ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचती है। दीवार बना लेंगे, 9 मीटर पर इसकी खिड़की बना देंगे और यहाँ से सीढ़ी रखेंगे, C नुक्ते पर सीढ़ी का सिरा है और खिड़की तक पहुँच जाता है, तो ये सीढ़ी हो जाएगी आपकी और ये खिड़की की ऊंचाई 9 मीटर हो जाएगी। ये दीवार का कायदा B है और सीढ़ी का सिरा जो है 9 C है, तो BC की पैमाइश हमको मालूम करना है। ये लिख भी सकते हैं कि फ़र्ज किया ये AB दीवार है, उस पर D 9 मीटर ऊंचाई पर D नुक्ते पर खिड़की बनी हुई है और सीढ़ी C नुक्ते पर रख कर के खिड़की तक पहुंचती है, तो हमको BC मालूम करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मुसल्लस BCD में, मुसल्लस BCD में देखिए कायदा जो होता है, दीवार जो होती है हमेशा उमूदी बनाई जाती है, इसलिए जाविया B बराबर 90 दर्जे का हो जाएगा। जब ये 90 दर्जे का हो जाएगा तो सीढ़ी जो है वो क्या हो जाएगी, वित्र हो जाएगी। वित्र जो है क्या हो जाएगा, CD है। अब मुसल्लस में फीसागोरस का मसला लगा लेंगे, लिखेंगे फीसागोरस के मसले से। उसकी असल शक्ल लिखेंगे फीसागोरस के मसले की, क्या होती है, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला का मुरब्बा जमा दूसरा जिला का मुरब्बा। वित्र कितना है, अब शक्ल जो बनाया हमने उसी को देख करके कीमत रख लेंगे। इसमें 15 मीटर है, या उसका नाम भी लिख सकते हैं कि CD का मुरब्बा बराबर BC का मुरब्बा जमा BD का मुरब्बा। एक जिला BC हो जाएगी, दूसरी BD, तो CD कितना है, 15 का मुरब्बा हो जाएगा, बराबर BC कितना है मालूम करना है, BD 9 है, 9 का मुरब्बा, तो 15 का मुरब्बा 225, 15 को 15 से ज़रब करके आप लोग देख लेना है। वैसे आमतौर से जिस अदद का इकाई का मुकाम 5 होता है उसके लिए अलग तरीका होता है मुरब्बा, आप ज़बानी भी कर सकते हैं। इस जैसे आपको 25 का करना है तो इसका लिखिए 5 का मुरब्बा 25 होता है
और 3, 2 और 3 का हासिल ज़रब 2 है तो 3 का ज़रब 2 और 3 का हासिल ज़रब 6, 625 हो जाएगा। इस तरह से 35 का 5 का मुरब्बा 25 और 3 और 4 का हासिल ज़रब 12, 1225 इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका भी निकालेंगे तो 25 लिखेंगे और 1 को 2 से ज़रब करेंगे तो 2 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। करके देख लेना। BC मालूम करना है। BC का मुरब्बा जमा 81, 81 को बराबर किधर ले आएंगे तो हो जाएगा 225 नफ़ी 81 बराबर BC। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको आमतौर से बाहर बाईं तरफ रखते हैं। तो BC का मुरब्बा बराबर, इसको नफ़ी कर लेंगे 81 को 225 में से, तो 5 में से 1 निकलेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 निकलेगा 4 और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 आ जाएगा, 144 हो जाएगा। और अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने 12 का मुरब्बा कितना लिखा था, 144, तो BC बराबर जजर 144 हो जाएगा और BC बराबर हो जाएगा हमारा 12 मीटर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दीवार के कायदा और सीढ़ी के सिरे के दरमियान का फासला जो आ जाएगा कितना, BC बराबर 12 मीटर आ जाएगा। इस तरह से इस सबक के तमाम सवाल हल हो जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।